ये ऐसे, ये एक ट्रैक हो सकता है ना, वो मोटो जीपी वगैरह गेम वगैरह खेले हो ना, तो उसमें ना कर्व ट्रैक्स होता है पाथ्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली होता क्या है क्लास में, ए राजीव, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि आप ऐसे कहीं पे भी जा रहे, किसी भी जगह पे रुके, मैं बोला कि इस मोमेंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है, इस जगह पे क्या हम लोग एक सर्किल बना सकते हैं? अगर हम लोग यहां पे एक सर्किल बनाएंगे कोई भी इंस्टेंट पे, कोई भी इंस्टेंट पे हम लोग एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल का सेंटर से जो लेंथ होगा ना, वो उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बेसिकली मैं सिंपल हिंदी में बात करूं तो आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस द घुमाऊ ऑफ द कर्व, वो कर्व कितना मुड़ा है। कर्वेचर मतलब कि आप कितना लंबा टर्न, अभी गेम नहीं खेला है क्या, मोस्ट बड़ा जैसे हम लोग का हाईवेज वगैरह, हाईवे में देखते हो ना कितना स्मूथ करके टर्न लेते हैं, लेकिन गांव वाले रोज ऐसे सीधा गया धाम, ऐसे मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कम होता है ना। ये देखो, ये इसको स्टीप टर्निंग्स बोलते हैं ना। आप सोचो ना, ये अचानक से टर्न लेना है, पहले बताओ तुम्हें क्या लग रहा है कि यहां से बाइक तुम तेज चला सकते हो या स्लो? करना ही पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहां पे आप सर्कल बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस इंस्टेंट पे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। अच्छा, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है कि कम? बड़ा है ना, तो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। तो मैं तुम्हें क्या समझाया, रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या? इट्स बेसिकली द घुमाऊ ऑफ द कर्व। अब एक बात बता आर्यन, बता, जब हम लोग बाइक लेके यहां से ऐसे करके चल रहे होते हैं, तो क्या यहां पे अगर आप कर्व पाथ पे चल रहे हो, तो क्या इज इट 100% श्योर कि आपके पास ए आर है? ए आर और एटी, क्या वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? मैं मान के चल रहा हूं 80 है, ठीक है, तो आप समझिए कि यार आप मान के चलो 80 है, तो आपका 80 का डायरेक्शन कैसा होगा? क्या आपका 80 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा 80, और ए आर किधर होगा? क्या मैं बोल सकता हूं ए आर होगा टूवर्ड्स द सेंटर? या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, सर मान लो इस जगह पे, यहां पे सुनना बढ़िया से, मैं बोला कि सर ए आर 80 पता नहीं, एक बाइक जा रहा था, इस इंस्टेंट पे बाइक का जो एक्सीलरेशन था वो इधर था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ तो ए आर कितना था? हाँ हाँ, तो ये तो अपने को नहीं पता ना, तो नहीं बता सकते। पता क्यों नहीं बता सकते हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हें एंगल नहीं दिया। देखो नॉर्मली एक एंगल होता है जो दिया जाता है, अरे शिवम आएगा, हौले हौले आएगा। जैसे मैं बोला कि ये, अगर मैं बोला कि ये हॉराइजॉन्टल है, इसके साथ ये 37 डिग्रीज बना है, पहले बताइए इसको देख के क्या लग रहा है, ये 80 है कि ए आर है? तो अगर हॉराइजॉन्टल के साथ ये 37 बनाया है, और अगर ये हॉराइजॉन्टल पे एक्सीलरेशन मैंने बोल दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है? ये 3 cos 37, क्या यही इसका 80 है? ए आर कितना है? अबे 3 sin 37। सो बेसिकली आपको क्या पता चलता है, कोई भी इंस्टेंट पे, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब हम लोग एक बॉडी को कर्व पाथ में मूव करा रहे हैं, तो उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन उसका क्या देता है 80, और उसका आई मीन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर जो डायरेक्शन होता है वो क्या देता है ए आर। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे अंदर का ए आर लिखो, तो वो क्या लिखोगे? ए आर वी स्क्वायर बाई आर लिखोगे? एक मिनट, ये वी स्क्वायर बाई आर लिखोगे, या फिर मैं बोलूं कि वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई आर लिखोगे? अबे उसका कॉस कंपोनेंट ले लोगे ना, लेकिन ये गलत है, मेरे को ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता ना कि कौन सा एंगल दिया रहेगा। अभी तो उधर 37 है, तो अपने को फील है कॉस या साइन, वो तो हम लोग बोल नहीं सकते। तो बेटर नहीं है ये लिखना कि v परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देख लिया जाएगा जो है।
आर की आरसी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला हो गया, आरसी बराबर वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन ए आर, क्या उतार ले, न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब आया, अरे ये u साइन थीटा मतलब कितना आ जाएगा अपना 50 इंटू 4/5, मतलब क्या 40 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को ये बात बता, प्रोजेक्टाइल को देखते रहे प्रोजेक्टाइल को, क्या ये u का पार्टिकल कहीं भी चले, क्या इसका u cos थीटा समय के साथ चेंज होगा, u cos थीटा समय के साथ चेंज होगा क्या, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन, अबे अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होता है क्या, तो वो तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया ना, समय के साथ वो उसका वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन समय के साथ u sin थीटा चेंज होता है क्या, कैसे बताओ, y डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन कितना होता है -g, है ना, बताओ x डायरेक्शन पे एक्सीलरेशन कितना होता है, अगर एक्सीलरेशन x डायरेक्शन पे 0 है तो क्या समय के साथ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर y डायरेक्शन पे -g है तो बताओ 1 सेकंड के बाद का फाइनल v क्या होगा, सिंपल काइनेमेटिक्स, मैं तुम्हें बोला u का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, v है वही निकालना है, मैंने टाइम बोला 1 सेकेंड, मैंने a बोला -10 ही है ना, या फिर g -g जो भी है समझना है समझ लो, क्या तुम v दे सकते हो, फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे भाई, v इक्वल टू, हाँ तो मतलब 40 माइनस क्या 10 इंटू 1, कितना मुश्किल है समझना, क्या v इक्वल्स टू मिला 30 मीटर पर सेकेंड, अब एक मिनट, ये v है कि vy, अरे vx कितना है, अबे 0 कैसे, वही है vx, वही है ना, तो मतलब मेरे को पता चला पार्टिकल यहां पे पार्टिकल आ गया, इसका vx बताओ 30, इसका vy बताओ, अबे ये भी 30 ही है ना, तो क्या v नेट ही v है, और v नेट आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला से लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर मतलब 30√2, तुम्हें समझ में तो आ रहा है, ऐसे देख के ना कभी कभी तुम लोग 30√2 पता नहीं क्या क्या बग रहा है, 30√2, अब सीधा लिखो ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो v स्क्वायर बाई, अबे यही है ना v, अब इसको v लिख सकते हो ना, तो मतलब 30√2 का होल स्क्वायर बाई, अच्छा बाई AR कितना बताना पड़ेगा, कितना AR पूछ रहा हूं मैं, अभी टेंशन वाली बात है, रुकिए AR पूछा मैं, क्या AR यहां पे एक सर्कल बन जाएगा, क्या इस सर्कल का इस डायरेक्शन में लगता है, वो तो मुद्दा है, लेकिन आपको क्या पता है, आपको पता है कि अपर डायरेक्शन में तो 10 है और इधर तो 0 है, लेकिन ये दोनों एक्सीलरेशन कोई काम लगा सकते हैं क्या इधर, नहीं, आप एक बात बताओ मेरे को, ये आपको ये समझ आता है, ये 30 मतलब दोनों साला 45 डिग्री होगा, बेटा डायरेक्ट बताया तुम्हें 45, क्या तुम्हें ये भी फील आता है कि ये पूरा 90 है, क्या तुम्हें ये फील आता है ये भी 45 है, क्या तुम्हें इतना भी फील आ जाता है साला ये भी, अब मेरे को बताना इस पॉइंट पे नीचे की ओर क्या जी लगता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी सिंपल जी वाला, तो इधर वाला क्या होगा 10 cos 45, क्या वही उस सर्कल का AR है, ऐसे मत मुंडी हिलाओ यार, तुम्हें पक्का समझ आ रहा है क्या कैसे निकाला, इस किसी भी मोमेंट पे तो नीचे एक जी है ना, वो तो 10 है, और मुझे पता चला ये एंगल 45 है, तो क्या ये अपना 10 cos 45 और वही के अपना सर्कल का AR भी है, तो बस, तो इस पे लिखा जाएगा 10 cos 45, ये कितना है, ये 900 है क्या ना 1800 है, 1800 डिवाइडेड बाई क्या 10 इंटू 1/√2, क्या 180√2 मीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, आधे के तो सर पे AY, हर जगह पे AY कितना हो जाएगा, AY बात का मतलब होता है एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन, तो 0 है ना, सॉरी तो 10 है ना, 10 किधर नीचे, x कहां कितना है हर जगह 0, तो मतलब हर जगह पे अगर मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल का A नेट पूछूं तुम 10 ही बोलोगे, लेकिन मैं हर जगह तुमको एक सर्कल बनाने बोलूं और बोलूं बता AR,
तू तो इधर बोलेगा। बता ए आर, 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 क्या इधर ही और इधर ही बोलेगा? ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे यही एक ऐसा जगह है जहां पे ए वाई और ए आर एक ही एंगल पे है। अबे पिछला सवाल में नहीं निकाला था? 10 निकाला और 10 cos 45 ए आर, तो वो अलग है ना, तुम अलग जगह पे निकाले तो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ए वाई कितना 10, ए आर कितना, वो भी 10, क्योंकि वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे परपेंडिकुलर ही है। बात समझ आ रहा है क्या? तो तुम लल्लू सवाल हुआ। फिर इधर अपना वेलोसिटी क्या लोगे, वही वैसे ही कुछ होगा, मेरे को आंसर नहीं पता। 10 cos 45, मेरा कॉपी का भी आंसर नहीं रहता है। आरसी कितना हो जाएगा? 10/√2 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, क्या ये यही होगा ना? कितना हो जाएगा? 5, 100/2 50, 50/10 5 मीटर पर 5 मीटर। कोई कष्ट जीवन में और कराना या मैटर समझ गया? बाकी से कौन सा ये समझा? ये इसमें क्या समझा है बता? मैंने तेरे को पूछा कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ। आपको कभी भी कोई कुछ भी फिजिक्स में पूछे, आप सबसे पहले समझें कि वो क्या फॉर्मूला है जो आपको लगाना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आप क्या समझते क्या है? v²/ar। आप उस टॉप पॉइंट पे ए आर बताइए, तो ए आर आप जानते क्या है कि सर टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट बनाएंगे उसका परपेंडिकुलर। तो साला इधर आप टेंजेंट भी बनाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा, उसका परपेंडिकुलर तो वर्टिकल आएगा। और क्या ये प्रोजेक्टाइल का ए वाई है? मतलब इसका ए आर भी सीधा सीधी 10 ही है ना? अच्छा वेलोसिटी क्या है? हाँ सर जानते हो तुम लोग फॉर्मूला याद रखते हो, इसलिए तुमसे दिक्कत हो जाता है। एक फॉर्मूला भी हालांकि मैंने प्रूव करवाया था, मैंने कल ही बोला ना तुम लोग को मैथ्स में कि प्रॉपर्टीज का कोई काम नहीं होता, बट अपने को पढ़ना पड़ता है। कोई काम नहीं है जीवन में, मैं बता रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है √u² + g² t² - 2u gt sin थीटा। तो बड़ा कौन याद रखता है? आप सिंपल समझो कि प्रोजेक्टाइल में अगर आपको कभी भी वी नेट चाहिए, क्या चाहिए? अगर आपको वी नेट चाहिए तो Vx और Vy का पाइथागोरस मारो ना, तो हमेशा निकल आएगा। वो फॉर्मूला भी वैसे ही प्रूव था, दोबारा बोलोगे तो प्रूव कर दें, उसको कोई खास बात नहीं है। तो Vx और Vy का परपेंडिकुलर चाहिए, पाइथागोरस चाहिए। अब इस पॉइंट पे तुम देखते हो, तुम्हें Vy क्या दिखता है? अबे टॉप मोस्ट पॉइंट पे Vy है ही नहीं। अगर होता तो थोड़ा और ऊपर नहीं चल जाता? Vy का काम क्या है? पार्टिकल को ऊपर खींचना कि आगे बढ़ाना? और Vx का क्या काम है? तभी तो पार्टिकल ऐसे एंगल पे जाता है। लेकिन ऐसे जाते 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 एक समय ऐसा आता है जब Vy खत्म, अरे तभी तो वो फिर नीचे आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये यहाँ पे लॉजिक बात, अगर यहाँ पे Vy होता तो थोड़ा और ऊपर नहीं चल जाता? दोनों यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट में बोल रहा हूं, मतलब Vy, तो Vx भी 0 क्या? Vx 0 होता तो ऐसे टर ढाई ऐसे नहीं गिर जाता, वो आगे गया, मतलब Vx है। क्या इस पॉइंट पे Vy है? क्या इस पॉइंट पे Vx है? अब पाइथागोरस मारोगे तो एक Vx ही निकलेगा ना, कि √Vx² + 0², तो Vx ही होता है। तो मतलब इसका V भी Vx ही हुआ, तो मतलब क्या वो 10 cos 45 ही, तो सीधा लगाओ ना। अभी भी नहीं है समझ में? होता है सेंट्रीपिटल फोर्सेस, मैं समझाता हूं क्या होता है। बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर दोस टाइप ऑफ फोर्सेस जो सर्कुलर मोशन में बॉडी को बांध के रखने का काम करता है। बताओ क्या बोला? सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जो सर्कुलर मोशन में बॉडी को, बस। अब तुम मेरे को ये बताओ कि मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टोन टाई किया, ठीक, ऐसे करके यूं 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 घुमा रहा हूं, तो स्टोन तो घूम रहा है। स्टोन को कौन रोक रहा है कि स्टोन बाहर ना चले जाए? अबे तुम इस एग्जाम्पल में बोलो, स्टोन को कौन रोक रहा है? रस्सी। क्या रस्सी एक टेंशन प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से वो स्टोन रुक जा रहा है और वो बंद जा रहा है कि हाँ भैया मैं घूमता रहूं? तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? टेंशन। टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का एक एग्जाम्पल है, वो डेफिनेशन नहीं है। मैं बोलूं कि सन, सोलर सिस्टम देखियो ना, सन बीच में है, केपलर्स लॉज पढ़े होगे, ये अपना मस्त घूम रहा है। बता सन का एक बॉडी मान लो m1, अर्थ को मान लो m2, क्या दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? अरे F = G m1 m2/r²। क्या यही फोर्स है जो अर्थ को बांध के रखा है ना? ये किधर काम करता है? अंदर की ओर, बाहर की ओर? अंदर की ओर। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये इस जगह पे एग्जांपल है, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या अर्थ को वो बांध के रखा है? सेंट्रीपिटल फोर्स।
क्या वो सर्कुलर मोशन में है? हालांकि यार तुम्हें अलग बात है कि तुम्हें जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वो इलिप्टिकल पाथ होता है। और मैं बताऊं, जब मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा 99% बुक्स में गधे जैसे केपलर्स लॉ लिखे होते हैं, सारा गलत है, ठीक है, और टीचर भी गलत ही पढ़ाता है, ठीक है, एकदम गलत पढ़ाते हैं। आप बताओ, सर्कुलर मोशन के बेसिस पे आप जाके आज बुक देख लेना, सर्कुलर मोशन के बेसिस पे केपलर्स लॉ प्रूव्ड है, केपलर्स लॉ को प्रूव किया जाता है, सर्कुलर मोशन ये मस्त अपना। अभी वो तो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इलिप्स के दम पे प्रूव करना, सर्कुलर मोशन के दम पे प्रूव किया हुआ है, सारे टीचर्स यही पढ़ाते हैं, हालांकि गलत है। मार्केट में 2 केपलर्स लॉ है, एक चालू एक ओरिजिनल, मैं दोनों पढ़ाऊंगा, तुम्हें दोनों काम आएगा, ठीक है। मैं ओरिजिनल वाला पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाते नहीं है। खैर, तू जाके नेट में मत सर्च करियो, फिर आके उल्टा पुल्टा नहीं समझेगा, आगे सर ये क्या लिखा है, मेरे को पढ़ाने दे, उसके बाद तंग करना मेरे को, ठीक है। तो वो जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अपना बोला सन, यहाँ पे सन, यहाँ पे फिलहाल थोड़ा देर के लिए मान लो ये अपना अर्थ प्लेनेट, क्या अंदर की ओर आएगा एक फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। ये आर कैसा आर होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है क्या? अच्छा, ये भी अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है। मैं बोला कि ये पेंडुलम, क्या ये कभी ऐसा भी हो सकता है, नहीं 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 नहीं, ऐसे अलोंग द रोप टेंशन, क्या ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स है? मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अपना ये पढ़े हो ना, ये अपना न्यूक्लियस, एटम्स एटम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और हाँ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसे फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, F इक्वल्स टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन, ये भी क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है? हाँ, क्या बांध के रख रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे समझो। और क्या कहते, हाँ ले गैलीलियो, अरे नहीं गैलीलियो कोई फोर्स नहीं है भाई, गैलीलियो का एग्जाम्पल था, वो बाउल ले लिया था और यहाँ पे एक ऐसा मास रख दिया, मास m, और जिसका नॉर्मल ऊपर होगा और mg नीचे, समझते हो ना, ऐसे ऐसे करे फिसल रहा है, फिसल रहा है, क्या वो बांध के रखा है? कौन बांध रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। कितने सारे एग्जाम्पल है, समझ आया क्या? हाँ भाई, अबे ये ब्लॉक का mg नीचे काम कर रहा है, ये इधर ऐसे सुई ऐसे फिसल रहा है, तो ये फिसल रहा है, तो ये बाउल भी तो इसे एक फोर्स दे रहा होगा, उसी को तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। हाँ, तो वो नॉर्मल रिएक्शन तो इसको बांध के रख रहा है ना, वरना ये इस बाउल को तोड़ के नीचे नहीं चल जाता। तो नॉर्मल रिएक्शन ही तो इसको इस कर्व के अलोंग बांध के रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे समझ आ रहा है क्या? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स होता है? क्या सेंट्रीपिटल फोर्स ही टेंशन है? मेंटेन करवाता है। और क्या सेंट्रीपिटल फोर्स थी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू सस्टेन द सर्कुलर मोशन? ऐसा क्यों बोला मैं, मिनिमम, मैक्सिमम भी होता है क्या? अरे अरे एक मिनट, ऐसे 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 करके घुमा रही, मस्त 80 नहीं है तो क्या मिनिमम AR है? क्या वही सेंट्रीपिटल है? क्या 80 आ गया, 80 की वजह से क्या A नेट आ गया, मतलब फोर्स में क्या चेंज आ सकता है? तो वो मिनिमम नहीं है। बट मिनिमम क्या है? सेंट्रीपिटल। एक मिनट, मिनिमम तो वो हुआ जब 80 नहीं हो, सिर्फ क्या हो? अच्छा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखा जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या लिखा जाएगा, F इक्वल टू ma की MAR। अरे समझ आ रहा है क्या? अभी यहाँ पे चालू हो गए न्यूटन सर, उनको परेशानी हुई सब बात पे। अब ये मस्त एक कंसेप्ट दे दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भैया ऐसा फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन को बांध के रखता है। न्यूटन आ गया। बच्चों बैठो, तुम कुछ गलती कर रहे हो। तो सर क्या गलती कर रहे हो? गलती ये कर रहे हो, तुमने बोल दिया बहुत मजा आ गया मेरे को, अभी देख बता रहे, कहानी सुनना, याद रखना। तो न्यूटन का एक आपत्ति था, न्यूटन ने बोला तुमने इसको आराम से बोल दिया कि तुम एक मास ऑफ ब्लॉक ले लो, इसको मस्त मस्त ऐसे ऐसे करके घुमाओ, और घुमाने के टाइम पे जो अंदर की ओर टेंशन लगे, फोर्स लगे, जैसा भी प्रकार हो, उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो न्यूटन बोला कि यार तुम तो गलत बोल रहे हो। सबने बोला कि सर क्या गलत है? न्यूटन बोला कि मैंने तो तुम्हें बताया है कि सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट। ये तो न्यूटन का बहुत बड़ा ड्रामा है, सिंगल फोर्स कैन नेवर एग्जिस्ट। आप चुपचाप एक सर्कुलर मोशन में एक फोर्स का नाम लेके कैसे बोल सकते हो? तो यहाँ पे कोई दूसरा फोर्स तो होगा। क्या होता है फ्रेम?
एक इनर्शियल फ्रेम और एक, यार एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? अच्छा, मतलब ए जीरो है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ एकदम, हाँ ओके ओके। अरे प्रवीण सही बोल दिया, रेयर केसेस, ठीक है। और इनर्शियल फ्रेम किसे बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? अभी 80 कहां से आ गया? इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जहां पे ए जीरो हो, और नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको बोलते हैं जहां पे ए हो। ठीक है, इसको याद रखो। नॉन इनर्शियल मतलब जहां पे सेकेंड लॉ अप्लाई होगा। हाँ, नॉन इनर्शियल में ए होता है, क्योंकि नॉन, अरे रुक बे, नॉन इनर्शियल फ्रेम को ही बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। अब अबे ग्राउंड फ्रेम मतलब समझते हो यार? चुप चुप चुप, सुन सुन बात सुन। नॉन इनर्शियल फ्रेम, अच्छा तुम जानते हो, अगर कंफ्यूज हो जाओगे ना तो मेरा एक बात याद रख लो, एक बात रट लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है ग्राउंड फ्रेम। अब तुम्हें हमेशा ग्राउंड फ्रेम क्लियर है, ग्राउंड फ्रेम पे एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है? ग्राउंड फ्रेम मतलब वही है ना कि जो हम खड़े हैं सब लोग चल रहे हैं, तो मुझे एक्सीलरेशन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ तो दिखेगा। अब मैं वो ट्रेन में बैठ जाता, ट्रेन भी चल रहा है, मैं भी चल रहा है, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो, ये तो हो गया ग्राउंड। ये ग्राउंड फ्रेम है क्या? हाँ, तो बस आपको रटना है नॉन इनर्शियल फ्रेम है ग्राउंड फ्रेम। क्या रटना है? अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड फ्रेम है तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सीलरेशन होता है ना, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी होता है, बस सिंपल रटे। अबे ग्राउंड फ्रेम में तो एक्सीलरेशन होता है, इस बात पर डाउट नहीं है। तुम मेरा बात सुनो, ग्राउंड फ्रेम में एक्सीलरेशन होता है, तो न्यूटन ने बोला सर्कुलर मोशन को आप लोग एक जो बोलते हैं ना, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्सेस है। न्यूटन ने बोला बच्चों बाहर आओ, तुम बहुत ज्यादा बह गए हो, ठीक है, और तुम घुस गए हो डायग्राम में। एक्चुअली सबने क्या बोला कि एक ही फोर्स है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। पता है वो व्यू कहां से कर रहा है? वो चीटा बन के, वो कीड़ा मकोड़ा बन के, प्रवीण बन के यहां बैठ गया। अब सोच, प्रवीण बन के इस बॉडी के ऊपर बैठ जाओ, तुम्हें क्या दिखेगा? ऐसे मेला में जो घूमते हैं ना, तो तुम्हें खाली एक ही फील आएगा कि अंदर अंदर की ओर एक तनाव महसूस होगा, मतलब, तो उस समय तुम्हें बाहर का कोई फोर्स फील नहीं होगा, उसमें लगेगा तुम्हें एक ही फोर्स है जो अंदर की ओर खींच रहा है। तो ये सारे साइंटिस्ट क्या किए थे ना, ये लोग इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए। लोकल भाषा में बात करें तो वो ग्राउंड फ्रेम पे नहीं थे। अगर ग्राउंड फ्रेम पे नहीं रहोगे तो तुम्हें एक ही फोर्स का फील आएगा। अब न्यूटन बोला कि तुम बहुत ज्यादा घुस गए हो अंदर, तुम बाहर आओ, और बाहर देखे झूला को देखो ऐसे, तो तुम्हें दिखेगा कि अरे भाई साहब ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो एक वो ऐसे कैसे जा सकता है? क्या एक रिएक्शन फोर्स भी आता होगा? वो किधर लगता होगा, बाहर की ओर कि अंदर की ओर? एक रिएक्शन फोर्स तो बाहर की ओर लग सकता ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। सुना है क्या? अबे स्यूडो फोर्स का नाम तो सुना होगा। स्यूडो फोर्स 99 नहीं 101% टीचर्स स्यूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बुलाते हैं। अगर बुक में लिखा है बुक गलत है, टीचर बोला टीचर गलत है, साफ बोल दे रहा हूँ, ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता। ये स्यूडो फोर्स सब लोग यही बोलते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर, तो एक रिएक्शन फोर्स जो बाहर लगे, इसी स्यूडो फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरा एक सीधा सपाटा एक क्वेश्चन है कि अगर भैया स्यूडो फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो स्यूडो बुला लेते, दूसरा नाम क्यों दिया? सेंट्रीफ्यूगल नाम क्यों दिया? स्यूडो बुला लेते। बता रहा हूं, मैं तो बताऊंगा, मैं सवाल उठाऊं तो मैं जवाब दूंगा। क्योंकि अगर आप टेंशन को बोलते हो सेंट्रीपिटल फोर्सेस तो टेंशन बुला लेते, सेंट्रीपिटल क्यों बुला रहे हो? तुम्हें अभी क्लियर हुआ ना कि सेंट्रीपिटल कोई एक फोर्स नहीं होता है, वो कैटेगरी क्लस्टर ऑफ फोर्सेस है जो पूरा एक एरिया को बताता है। साला जो भी बांध के रखे सर्कुलर में सब के सब सेंट्रीपिटल है। बात समझ में आया? स्यूडो बुला लेते, सेंट्रीफ्यूगल क्यों बुलाते हो? रीजन सुनो। अरे एक्चुअली होता क्या है, मैं बोला कि मान लीजिए मास ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, तो इधर बोला मैं वी कांस्टेंट। अच्छा वी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, क्या समझे? 80, अगर 80, अबे ए आर तो है। अच्छा ए आर का डायरेक्शन किधर, रेडियली इनवर्ड्स की आउटवर्ड्स? अभी न्यूटन सर का कहना है कि भाई साहब अगर तुमको स्यूडो को फील करना है तो कृपया आप ग्राउंड फ्रेम में खड़े हो जाएं और इसको देखें, तो तुम्हें दिखेगा कि एक टेंशन अंदर है, तो क्या इसका एक स्यूडो फोर्स बाहर लगेगा?
तभी क्या इक्विलिब्रियम अचीव करना पॉसिबल है? अरे मतलब कहने का मतलब है नेट फोर्स 0 होगा तभी तो वो जीवन भर घूमेगा। एफ नेट को 0 होना पड़ेगा। आप सोचो ये स्यूडो नहीं है तो मतलब टेंशन अंदर की ओर एक्ट किया और इधर कोई टेंशन नहीं है, बॉडी स्यू। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग नहीं देखते ना कि मान लीजिए सर्कुलर में घूम रहा है, भाई सब टेंशन अंदर लग रहा है, मांस आपके हाथ में आके हाथ टूट गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, वो जीवन भर बाहर घूमते रहता है। मतलब अगर टेंशन अंदर एक्ट कर रहा है, कोई तो बाहर एक्ट कर रहा है। अब उसे हम लोग ग्राउंड फ्रेम में क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? अब ये स्यूडो किधर लगेगा? ऑब्वियस बात, किधर लगेगा? बाहर की ओर। हाँ तो स्यूडो तो बाहर की ओर लगेगा ना। तो ये फोर्स जब v कांस्टेंट हो, मतलब 80 नहीं हो, सिर्फ AR हो, और उस AR का अच्छा ये अगर AR अंदर की ओर लग रहा है तो बताओ टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है? हाँ तो टेंशन का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है? क्या mv²/r है कि नहीं है? या फिर क्या m⍵²r है कि नहीं है? यही क्या सेंट्रीपिटल फोर्स है? अच्छा अब सुन, क्या स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लग रहा है? कितना लगेगा? जितना टेंशन होगा। हाँ तो वो स्यूडो फोर्स तो क्या है? क्या वो भी T = mv²/r ही है? अभी इक्वल होना पड़ेगा ना। हाँ तो इस स्यूडो फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने अभी तक अपना आंसर दिया नहीं है जो सवाल पूछा है। तुम बोलो, क्या दोनों का फोर्स नेचर एक ही है? एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बोलता है? क्या ये टेंशन है तो क्या इधर भी टेंशन है? आंसर तुम्हारे पास है, मेरे को नहीं पढ़ाना। एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? बस। लेकिन क्या इक्वल एंड ऑपोजिट है? हाँ तो बस इक्वल एंड ऑपोजिट है, बस एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलो। तो ये इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब सेंट्रीफ्यूगल स्पेलिंग सही लिखा क्या? अरे छोड़िए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी तक ये नहीं बोला मैं तो स्यूडो ही बुला लेते, है ना? तुम्हें पहले बता, तुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते समझ आया क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बैलेंस करता है? अरे AR को बोलो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बोलो कि AR का जो रेडियली इनवर्ड फोर्स है उसी को बैलेंस करने का काम स्यूडो का है। अब सुन बढ़िया से, तो स्यूडो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सुन, क्या ये V कांस्टेंट होगा ऐसा हमेशा जरूरी है क्या? अगर V कांस्टेंट हुआ तो V इंक्रीजिंग का मतलब क्या 80 है? अब सोचो ना, अगर इस डायरेक्शन में अपना 80 है, इधर अपना AR है, तो क्या यहां पे एक A नेट भी होगा? अगर ये A नेट हुआ तो कितने स्यूडो आ जाएंगे मार्केट में? एक AR का स्यूडो, एक AT का स्यूडो। क्या स्यूडो भी इधर लगेगा? इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्सेस। और जो स्यूडो फोर्स सिर्फ AR को बैलेंस करे उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आया क्या? ऑफ कोर्स। हाँ अबे A नेट भी तो कभी आ सकता है ना मार्केट में, उसके चलते तो A नेट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसके चलते तो एक स्यूडो आ सकता है इधर। ये स्यूडो है, ये सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बोलते हैं? जो AR को बैलेंस करे, रेडियल इनवर्ट्स को बैलेंस करे। समझ आया क्या? मैं बोला ये पूरा ऐसे घूम रहा ओमेगा से 2 रेडियन/सेकेंड। सुनना बढ़िया से, बढ़िया सवाल। ये अपना A पार्टिकल, ये अपना B पार्टिकल, ये अपना 1 किलो, ये 2 किलो, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 मीटर। मैं बोलूं कि यहां पे तुम्हें समझ में आता है T1 टेंशन होगा, ये T2 टेंशन होगा। दोनों टेंशन एक ही होगा कि अलग? हाँ तो आंसर ये कि स्ट्रिंग सेम है कि अलग? स्ट्रिंग, अबे स्ट्रिंग तो अलग है ना, दो अलग अलग स्ट्रिंग है तो अलग टेंशन होगा। फाइंड T1 T2। सवाल, फाइंड T1 एंड T2। इका T1 लिख, अरे तुम्हें याद है फ्री बॉडी डायग्राम्स, FBD? कौन मेरे को FBD बना के दिखा सकता है ए का? FBD सीखा है? सबसे सिंपलेस्ट, यू मुंह पे आंसर हो जाएगा, खाली इतना बता। अच्छा पहले कॉमन सेंस का एक सवाल पूछना चाहता हूं, खुद से इस डायग्राम को पहले फील करे। 2 ईंटा लगा दिए मतलब रस्ती में, यू घुमा रहे दोनों ईंटा। कौन से हिस्से पे, T1 या T2, किस में तुम्हें लगता है टेंशन ज्यादा होगा कम? T1 पे टेंशन ज्यादा है भाई। लॉजिकली सोच। तू लॉजिकली नहीं सोच रहा है। I don't want to answer mechanically. I don't want mechanical solutions.
सिंपल, T1 पे ज्यादा T2? तुम्हें कैसे लगता? ऐसे नहीं, एक कैंची ले आओ, गलती से काट दो, एक ईटा तुम्हारे सर पे लगा, कम लगेगा, 2 ईटा फूट जाएगा सर। T2 में काटे ना, बहुत तेजी से फूटेगा। अब वो क्यों लगा? क्योंकि T2 उतना ही तेजी से सेंट्रीपिटल को बैलेंस कर रहा था। सॉरी, तुम्हें जो लगा वो क्या लगा? सेंट्रीपिटल की फ्यूगल? फ्यूगल लगा ना, तो जबरदस्त लगा, तो जबरदस्त होगा। कौन सा? तुझे पता कैसे चला कि फोर्स ज्यादा लग रहा है? तुम्हारा ठुकाई होगा तब पता चलेगा ना तुम्हें, वरना तुम ऐसे नहीं देख सकते। एक कैंची ले काट दो, इस हिस्से में काटोगे एक ईटा लगेगा, इस हिस्से में काटोगे निपट जाओगे। आया समझ में? तो अब मैं बोलूं कि ये ले 2 किलो, इधर अपना T1 टेंशन, तो जाहिर सी बात है क्या इधर अपना सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो क्या T1 ही सेंट्रीफ्यूगल है? तो मैं चुपचाप यहां क्या लिखूं? T1 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। r कितना? अबे ए बॉडी के चलते r कितना? घूसा मार देना, r 2 है। अबे एक्सिस से लेगा ना, समझ में आ रहा है? r कितना है? मास कितना है? 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2, क्या बोलते हो? सही है क्या? ई का 16 न्यूटन है कि नहीं? अब दूसरा बॉडी का एफबीडी 1 किलो, मैं बोलूं कि इधर T2 लग रहा है, बता इधर क्या लग रहा है? यही तो बता। अबे क्या T1 और T2 का सेंटीमीटर भी लग रहा है? अबे दो चीज लग रही है इधर। T2 का चलते जो m ओमेगा स्क्वायर r वो तो लग ही रहा है, साथ ही साथ T1 लग रहा है, तभी ना T2 में ज्यादा है। समझ आ रहा है? ओके, तो m ओमेगा स्क्वायर r कितना? 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस क्या 16, 20 न्यूटन। निपट गया। टेंशन, टेंशन ही सेंट्रीपिटल है यहाँ पे। हाँ, तो सेंट्रीपिटल तो सेंट्रीफ्यूगल कितना है? ओमेगा, हाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं बस, अरे उतना कहां चला जा रहा है, तू लोग बह जा रहा है। एक बात बता, सेंट्रीपिटल है किधर? ए ऊपर है, सेंट्रीपिटल पूछ रहा हूं। सेंट्रीपिटल किधर है? ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल किधर है? तो सेंट्रीफ्यूगल नीचे है कि नहीं है? अबे mg भी तो है, mg तो है ही है, सेंट्रीफ्यूगल भी है। तो क्या सेंट्रीफ्यूगल, द नेट सेंट्रीपिटल कितना होना चाहिए? क्या mg प्लस mv स्क्वायर बाई r, क्या ये कुल फोर्स है? हाँ, तो mg कितना है? 10 2 20 प्लस 2 इंटू, अरे v कितना है? 100 बाई 2, कितना? बस 100 नहीं बोलना, तूने सिर्फ सेंट्रीपिटल को बैलेंस कर दिया था। mg भी तो है, अपने को एहसास करना चाहिए यार, है ना? क्या 10 cos 37 मिला? अरे थोड़ा सा डेटा गड़बड़ हो तो कंफ्यूज नहीं हो, जैसे चल रहे थे बैक ऑन ट्रैक। ये 10 cos 37 मिला। अब मैं तेरे को बोलूं कि हाँ, अब तो mv स्क्वायर बाई r भी मिला होगा। अब तो हो ही गया, तो फिर t इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? mg बोले तो 20 प्लस क्या 2 इंटू, अरे ये कितना है? 16 ना, 16 है 10 है, नहीं 3 नहीं 4 बाई 5, 8 का स्क्वायर बाई 2, सही है क्या? 64 84 सही है क्या? ओके। सेंट्रीफ्यूज टी बराबर क्या लिखा जाएगा बता? बोलना पड़ेगा, तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। क्या mg प्लस mv स्क्वायर बाई r या नहीं? बैलेंस करो। अरे तुम लोगों ने कभी टायर नहीं चलाया क्या? टायर चलाया क्या रोड पे? गुड, रोड पे चलाया क्या? है सही। हाँ खैर, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब हम लोग ऐसे करके पत्थर को घुमाते हैं, ये ऐसे, जब वो पत्थर नीचे होता है, क्या उसका mg उसका mv स्क्वायर r को साथ देता है? आप एकदम पार्टिकल लेवल में फिर यूं ऐसे घुमा रहे हैं ना, ऐसे स्लो मोशन कर दीजिए। अब सोचिए पत्थर नीचे जा रहा है, रोप को सोचिए। हम लोग रोप कैसे मानते हैं? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल,
लेकिन नहीं, आप एकदम रियलिटी में घुस जाइए, ऐसे यू ऐसे घुसाया तो ये पत्थर ऐसे बाहर निकलेगा, टेंड करेगा, वो क्या रोप को थोड़ा सा टानने की कोशिश करेगा, ये ऐसा टान क्यों रहा है? एक तो साला एमजी नीचे, ऊपर से साला सेंटीपिटल भी बाहर, क्या रोप का फट रहा है? भाई नहीं टान पा रहे अब तो। जैसे ही वो ऊपर चला जाता है, क्या उसको थोड़ा आराम मिलता है? ये आराम क्यों मिला उसे? क्या एमवी स्क्वायर अभी भी बाहर, लेकिन एमजी, यार एमजी साथ नहीं दे रहा, फिर तो हम क्या हल्के पड़ रहे हैं? तुम ध्यान से देखना एक चीज, जब तुम ऐसे ऐसे घुमाओ ना, ये तुम्हें हमेशा ना पूरा मस्त सर्कल करने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। ये ऊपर जाएगा, धड़ाप स्नैप कर जाएगा ना, मतलब क्या उसका एमजी हावी हो गया, उसका सेंटीपिटल उतना काबिल रहा ही नहीं। अबे सेंटीपिटल, अबे क्या कर रहा है, मैं कम रहा हूं। अब वो इतना ओमेगा कम भी कम में वो कैसे बचेगा, जीवन का कैसे गुजारा करेगा? इतना कम हुआ, चला एमजी हावी हो गया, चला अंदर आ, बहुत घूम रहा बाहर, स्नैप कर गया। लेकिन क्या नीचे स्नैपिंग होता है? मतलब हॉराइजॉन्टल के लाइन के नीचे कभी स्नैपिंग, जो भी होगा ऊपर होगा। मतलब क्या है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये जो आप लिखते हैं mg = mv स्क्वायर बाई आर, ये हॉरिजॉन्टल के नीचे दोस्ती, ऊपर दुश्मनी है ना? समझ आ रहा है क्या? पक्का? तो उसको कैसे लिखा जाएगा? अब देख इसको, ये तो मैंने तुझको फील करवाया, अब मैथमेटिक्स भी देख ले। अबे ये तो सत्य है ना कि mv स्क्वायर बाई आर जीवन भर बाहर, क्यों? तो साला है ही सूडो, तो बाहर लगेगा ना। लेकिन इधर देख mg, यहां क्या mg cos थीटा इधर, अबे ये तो समझ आना चाहिए ना? पक्का? हाँ ठीक है mg sin थीटा, नहीं सही लिखा था, कॉसिरा हो गया? क्या बात कर रहे हो? अरे कॉसिरा ही होगा, ठीक है, जो भी है। तुम्हें समझ आया क्या? अबे मैं नहीं देखा, तुम बताओ क्या क्या? लो मरो, ठीक है, ओके, इसे पकड़ना, कैसे भी पकड़ने से होगा, वो मकसद है ही नहीं cos थीटा में। mg cos थीटा, इक्वेशन क्या लिखा जाएगा बताइए? mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, है कि नहीं है? अबे दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना? या फिर mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg cos थीटा, क्या दोनों एक ही बात है? कौन सा लिखेंगे? ऊपर वाला, जमूरे हो तुम यार। mv स्क्वायर बाई आर हमेशा बड़ा होता है ना, mg cos थीटा बड़ा थोड़ी होगा। अबे ये स्नैपिंग का केस है, गिर जाएगा वो तो, अपने को सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करते ना, तो ये लिखेंगे ना? पक्का? उतार। अच्छा ये क्वेश्चंस किसी से नहीं, मतलब सभी से पूछ रहा हूं तुम लोगों को। मैं बोलूं कि इन सर्कुलर मोशन, सुनना बढ़िया से, इन सर्कुलर मोशन AR is not equals to 0 and AT is equal to 0. Is it true false? क्या ये ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट है? क्या AR not equals to 0, AT equals to 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, तूने बहुत ही डीपली जाके आंसर तो दिया। ये एक्चुअली मे और मे नॉट बी 0 का केस है ना, क्योंकि AT जो है, अरे कोई बात नहीं, मैं ये स्टेटमेंट पूछा, ये ट्रू हो सकता है कि नहीं? ये ट्रू हो सकता है ना? हाँ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैं पूछूं कि AR equals to 0, AT equals to नॉन जीरो, ट्रू फॉल्स, ऐसा हो सकता है? ऐसा 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 अरे ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। बाप रे, भरोसा उड़ गया तुम्हें। अरे एक स्पेशल केस है, इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल, इसे आपको अलग से रटना है, इसलिए ये बता रहा हूं। AIEEE का असर्शन रीजनिंग में पूछा गया था, बहुत ही बारीकी वाला स्टेटमेंट है ये। ऐसा एक लौता ऐसा केस है जब हो सकता है। कितने लोग मेला में जाके नाव में बैठे हो? सर पानी ले आइए, फिर नाव में बैठे गए। अबे वो बड़ा वाला था, यू यू यू, तो ड्रैगन वाले में बहुत जोश है, सब पता है ड्रैगन वाले में क्या होता है। खैर नाव में बैठे हो क्या? मतलब देखे तो हो कम से कम, या देखे भी नहीं हो?
कौन सा गांव है तुम्हारा? यूके? उत्तराखंड बोल रहा हूं मैं। मॉस्को? तुम लोग ना मॉस्को, पुतिन को पता चला ना। खैर, मतलब ये एक बात बताओ, एकदम एक्सट्रीम कोना को देखो, यहां पे ना एआर नहीं होता है। ये एग्जाम्पल आप कंट्रोवर्सी में भर जाओगे अगर आप मैथमेटिक्स को देखोगे और रियल लाइफ नाव को देख लोगे, 1 सेकंड में फील आ जाएगा। ये तुम अच्छा, कोई ऑनेस्टली कोई बैठे हो क्या नाव में? अगर बैठे हो देखना, जब एंड में जाते हैं ना तो अपने ऊपर वेटलेसनेस फील करते हैं, है ना? फिर अचानक पता चलता है आता है। पहले बता, जब वो एंड में चला गया था तो वह रुक गया क्या? वो गया ना नीचे, इट इंडिकेट्स कि 80 है। नहीं, वो अलग केस है भाई, वो अलग केस है। नहीं, वो अलग केस है। वहां पे जाइंट व्हील का ऐसा कोई सेक्शन नहीं जहां पे वी 0 होता है, ऑलवेज एक हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। नाव में जब एकदम एक्सट्रीमिटी पे पहुंच गए तो क्या वेटलेसनेस फील होता है? यार ये वेटलेसनेस तो फील हो क्यों रहा है? लगता है सेंट्रीपिटल एक पल के लिए गायब हो गया। एक पल के लिए, जस्ट फॉर दैट इंस्टेंट सेंट्रीपिटल गायब हो गया। तो क्या वेटलेसनेस? कोई बांध नहीं रहा है मेरे को। सेंट्रीपिटल गायब मतलब ही क्या एआर गायब? क्या हो शिवम? आप हॉराइजॉन्टल आप, यही एक केस है, मैं बोल तो रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये एक केस है, इसको अलग रटा है। बाकी ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियस रॉन्ग है पूरा दुनिया में हर चीज के लिए। ये सिर्फ इसी के लिए होता है, एक मोमेंट पे आपको मानो कि अब एकदम अब निकल जाओगे इधर उधर से खुल के, एकदम पूरा हल्का फील करते हो। वेटलेसनेस सुने हो क्या? वेटलेसनेस इसी मूवमेंट का एक कॉर्नर पे फील करते हो और कहीं पे फील करना पॉसिबल नहीं है। हर जगह एआर है, इन दोनों के एजेस पे, एक्सट्रीमिटीज का इंस्टेंट पे ये फील आता है। ये सिर्फ 2 ही जगह पे फील आएगा, ये इंस्टेंट पे और इस इंस्टेंट पे। ये 2 कॉर्नर्स ही एक ऐसी जगह है जहां पे एआर गायब होता है, लेकिन 80 है। अरे 80 क्यों है? नीचे क्यों आया? नीचे आया मतलब ही तो 80 है ना, क्योंकि कॉर्नर पे एआर नहीं है, मतलब क्या वी 0, वी गायब। लेकिन कुछ देर बाद देखते हो कि यहाँ पे वी आता है, मतलब एयर एक्सीलरेशन रहा होगा, u 0 एक्सीलरेशन है, तभी तो फाइनल वेलोसिटी आता है। बात समझ में आ रहा है? एक्सट्रीमिटीज, यही 2 केस है, इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये पेंडुलम ही तो है, मैं तो नाव बता रहा था। मतलब ऐसा कोई भी चीज, आप पेंडुलम, बॉडी मास, कुछ भी ले लो, हाँ, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल के नीचे होना चाहिए। ऊपर जाएगा तो स्नैपिंग का केस है, फिर वो नहीं है, क्योंकि आप स्नैपिंग का केस बोलोगे ना, ये ऊपर चला जाएगा, फिर ऐसे करके टू करके डिस्टॉर्ट होके गिरेगा, बट दैट इज नॉट दिस केस। समझ आ रहा है क्या? चेक, वो वाला देखे हो क्या? देखना अक्सर घड़ियों में होता है, घड़ी के दुकानों में जाओगे ना तो शोपीस आइटम वाला खड़ा रहता है, एक बॉय और एक गर्ल का एक पुतला होता है जो डांस कर रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना? वो 1 सेकंड के हिसाब से फिट किया रहता है ना? ये ऐसे ऐसे शोपीस आइटम्स नहीं होते हैं, दुकान वगैरह में जाओगे ना तो आपको दिखेगा एक ऐसे के टूम 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 कॉनिकल पेंडुलम। हालांकि जो तुम बोले वो भी बात सही है, ये ऐसे ऐसे आप कैसे भी समझ सकते हो, बट उसमें ना बहुत रियलिटी समझ में आता है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो पेंडुलम का सेंस आता है, उसमें क्लॉक से रिलेटेड होते हैं ना। हालांकि जो तुम बोले वो भी सही है कि ऐसे करके आप ऐसे करके रख दो, ये हाँ ये ऐसे होता है नहीं यहाँ पे, और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इस टाइप का, यही बोल रहे हो ना? अच्छा, तुम्हें इन सब का मीनिंग आता है क्या? ये डॉट मतलब और क्रॉस मतलब, डॉट मतलब और क्रॉस मतलब, पक्का? हाँ, क्रॉस मतलब अंदर, डॉट मतलब बाहर, इसे लिख ले, ये बाहर है और ये अंदर। हाँ, तुम लोग भूल जाते हो, अंदर बाहर। खैर, इसे लिख ले, तो भूल जाते हो हमेशा। ओ, ट्रेन का पीछे में लगा रहता है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वो अंदर चला गया। हाँ सही में मतलब तुम लोग ना छिचोरापन बंद नहीं करोगे, ट्रेन का पीछे बहुत कुछ लिखा रहता है। खैर, मतलब जो बोल रहा था, वो जो अपना सर्कल है, मतलब ट्रेन है, ट्रेन को भी देखो तो वो तो अंदर चला गया ना। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे सामने की सर्कल एज्यूम करो,
तुम्हारे सामने एक वर्टिकल सर्कल एज्यूम करो तो उसका अंदर चला गया ट्रेन, इसलिए वो क्रॉस लिखा होता है। हालांकि वो बकवास रीजन है, मैं जो भी बोला वो बकवास रीजन है। ट्रेन का पीछे क्रॉस इसलिए लिखा रहता है क्योंकि उसके बाद बोगी नहीं है या फिर उसके पीछे कृपया धक्का ना मारे तुम्हें समझाने के लिए बोला सही में। खैर ये अपना, अच्छा अब सुन, ये अपना कॉनिकल पेंडुलम, कैसा पेंडुलम? मैं बोला कि ये वाला लेंथ है थीटा, ये वाला लेंथ सॉरी ये वाला लेंथ है एल, ये वाला लेंथ है थीटा। मेरे को ये बात बताओ, तुम इसको देखो, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये कैसा सर्कल है? वर्टिकल सर्कल की हॉराइजॉन्टल? हाँ हाँ हॉराइजॉन्टल सर्कल है ना। मेरे को ये बताओ कि इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि ये ऐसे घूम रहा है, इस पॉइंट पे ये बाहर आ रहा है कि अंदर? अबे अगर ऐसे बोलूं घूम रहा है तो इस पॉइंट पे तो ये बाहर आ रहा है ना, और इस पॉइंट पे ये अंदर चला जा रहा है कि नहीं है? मैं सीधा सीधी तुमसे पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? क्या तुम्हें इधर टेंशन लगता है? क्या वही सेंट्रीपिटल फोर्स है? हाँ तो मैं बोलू, अच्छा ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये क्या एमजीबी है? पक्का सेंट्री, अच्छा ये अगर टी है, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, नहीं वो रस्सी है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? एआर की तरफ और सेंटर की तरफ, दोनों सही आंसर है। एआर टू किधर है? जिधर सर्कल है, साला सर्कल तो उधर है ही नहीं। एआर टू किधर है? इधर है ना। तो बताओ सर्कल का रेडियस कितना हुआ? अबे सर्कल का रेडियस एल है कि एल साइन थीटा है? बात समझ में आ रहा है क्या? अब तू सोच कि अगर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा ना बाहर, तो फिर इसका सेंट्रीफ्यूगल इधर लगेगा बाहर। जो सेंट्रीफ्यूगल मैं बोलूं कि ये टी है, तुम समझते हो? अगर ये टी है, ये थीटा है, और अगर ऐसे करके लगाऊं तो ये भी अपना थीटा होगा, ये टी, क्या ये टी कॉस थीटा होगा? क्या ये टी साइन थीटा होगा? तो अब बता मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स तो टी है कि टी साइन थीटा? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है टी साइन थीटा, तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा क्या एम वी स्क्वायर बाई एल साइन थीटा? सही है क्या? एक इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन फॉर्म होता है। और एक इक्वेशन क्या बन सकता है? क्या चुपचाप टी कॉस थीटा बराबर एम जी बन सकता है कि नहीं बन सकता? खत्म, दो इक्वेशन, दोनों अननोन सॉल्व हो जाएगा। सवाल में बहुत पॉपुलर होता है ये। आप ऐसे, मैं बोलूं कि सिंपल समझिए, मैं बोलूं कि यहाँ पे बात नहीं, मैं बोलूं कि यहाँ पे एक मास m है, ये मास m ऐसे ऐसे फिसल सकता है। मैं तुमसे पूछूं कि जो पेंडुलम बोलो या सर्कुलर मोशन के सवालों पे t सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करा था ना, इधर कौन काम करेगा? सही बात है। ये आप सोचो ना, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। हाँ तो नॉर्मल रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा ये बताइए, तुम बताओ नॉर्मल रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा? mg किधर काम करेगा, इधर की नीचे? अबे mg जीवन भर, mg हमेशा नीचे। मैं तुम्हें बोलूं कि टिंग 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 टिंग, ये थीटा है, तो क्या इधर mg, अच्छा mg cos थीटा, तो बताइए मेरे को नॉर्मल रिएक्शन क्या है? क्या mg cos थीटा प्लस क्या mv स्क्वायर बाई आर भी है? अबे वो तो होगा ही, वो तो होगा ही ना। तो ये क्या कुल मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बोल लो मैथमेटिकली, है कि नहीं? इका सोना बंद कर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सेमी सर्कुलर बोल समझे, पैराबोलिक ना समझे, वरना बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन पूछा इसने कि अगर ये सेमी सर्कुलर बोल हो तभी ये ऐसे शांति से लिख लेंगे, अगर ये पैराबोलिक बोल हुआ तो अपने को यहाँ पे आरसी लिखना पड़ जाएगा कि उस इंस्टेंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, और उसके लिए हमको आरसी अलग से निकालना पड़ जाएगा उस इंस्टेंट पे। बहुत शानदार सवाल था। बोलो क्लियर है क्या? ये भी लिख लो, बोल का केस है,
बॉल का केस और पेंडुलम का केस में क्या फर्क है? टेंशन इज मास है, क्या है? यहाँ पे एक मास है, मैं बोला कि ए बढ़िया से सुनना, मैं बोला ये मास एक टेबल पे रखा हुआ है। टेबल समझते हो क्या? क्या तुम लोग टेबल नहीं समझते? अरे एक ही बात है, टेबल टेबल टेबुल। बैटरी को कई लोग बैट्रिक समझते हैं, है ना? ऐसे बोले कि टेबल में रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये दीवार नहीं है, आप इसको फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट समझ लीजिए। और हाँ, मैं बोला कि इसको एक वेलोसिटी इधर दे दिया v0, ठीक, और ये जो टेबल है ना, इसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू बोल दिया। अब इसमें फ्रिक्शन भी है, ठीक है? सवाल सुनना बढ़िया से, सवाल सुन के कई लोग निपट जाएंगे। ये अब इसको ना रियलिटी में समझाता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सोच लो ये टेबल है, सोच लो यहाँ पे ये टेबल है, ठीक, ये इधर समझाता हूं। यहाँ टेबल है, यहाँ पे एक रड गाड़ दिया, ठीक है, यहां से एक स्ट्रिंग लगाया और यहाँ पे एक मास रखा, ठीक। अब मैं कुंफू एक्सपर्ट हूं, मैंने इस मास को ऐसे करके मारा। अब बताओ मैं इधर मारूंगा, मास किधर जाएगा? मैं किधर भी मारू मास सर्कुलर ही जाएगा। मैं मान ला टेबल का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है म्यू, सुनना बढ़िया से, मैं इसको ऐसे करके ढाई करके मारा, तो क्या ये कुछ दूर जाके रुक जाएगा सर्कुलर मोशन में? सवाल ये है कि कितना देर बाद रुकेगा? टाइम टेकन। हर मोमेंट उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कब सोचो, हाँ, ये यहाँ पे एक रड गाड़ दो, एक रस्सी से यहाँ पे 3 किलो का बटखारा लगा दो, ठीक है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू है, मैंने इसे ऐसा इनिशियल वेलोसिटी ठाए यू वी दे दिया, यू समझो या वी नॉट समझो, जो भी, ठीक है। क्या ये घूमना चालू करेगा? क्या इसके पास एआर होगा? क्या इसके पास एटी होगा? एटी होगा कि नहीं होगा? एटी क्यों होगा भाई? अच्छा, क्योंकि रुकेगा ना, आप यू दोगे वी नॉट, कभी तो जीरो होगा, और वो चेंज काहे हुआ? काहे कि एटी जरूर था। एटी का डायरेक्शन पक्का? क्या एटी उल्टा होगा? अच्छा, तो मतलब ये बात तो क्लैरिटी है कि एटी अपना उल्टा होगा ये। अच्छा, ये एटी, हाँ, अबे नीचे नहीं, वो और कैसे फोटो बनाऊं? इधर देखना, इसीलिए तो बोल रहा हूं। यहाँ पे डंडा है, यहाँ पे वो मास है, तूने इनिशियल यू दिया, तो जिस मोमेंट तूने धक्का दिया वी नॉट किधर है? सामने, लेकिन ए क्या पीछे है? वो बोला मैंने, फोटो वैसा बना नहीं सकता ना, ठीक है, या बनाऊं वैसे फोटो? रहने दीजिए, समझ गया क्या? तो ऐसे करके धक्का दिया, तो एटी क्या हर मोमेंट पीछे लग रहा है? एटी क्या माइनस है? ये एटी को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? घूसा माने तेरे को, एटी फ्रिक्शन लेके आ रहा है, फ्रिक्शन तो एटी का रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन ही एटी को ले आएगा, और कौन ले आएगा? सोचो कि टेबल नहीं होता, हवा होता, तो जीवन भर घूमते रहता, वो फ्रिक्शन ही एटी को ला रहा है ना। फ्रिक्शन का फॉर्मूला फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर सिंपल म्यू एन समझो ना। एन क्या है? एम जी, क्या म्यू एम जी? अरे ये जो है ना फ्रिक्शनल फोर्स क्या? एम ए टी। अबे फ्रिक्शनल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, एम ए टी लिख सकता हूं ना, एम एम कटा तो क्या एटी कितना हो गया? म्यू जी की माइनस म्यू जी। अपने केस के लिए डर लग रहा है क्या? पक्का? पहले बता, यहां तक चमका? अच्छा, तो ये अपना एटी है, लेकिन एक दिक्कत है, ये एटी बोल रहे हो सर आप, ठीक है, बट अपने को ये भी पता है क्या कि एटी मतलब होता है अपना डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी में वी कौन? स्पीड। यार तुम लोग भूल जाते हो, डीवी बाई डी में स्पीड है क्या? अब सोच, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, ये अपना डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस म्यू जी। dt को उधर उठा दिया, dt इक्वल टू क्या? माइनस म्यू जी dt। क्या अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं? वेलोसिटी का इनिशियल क्या था? v नॉट, फाइनल क्या हो जाएगा? 0।
टी समय 0 से टी तक, इंटीग्रेशन डीवी कितना हो जाएगा v, अबे ये वाला आता है ना, माइनस म्यू जी कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन dt क्या होगा t 0 से t, ये आएगा 0 माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस म्यू जी, क्या t माइनस 0, तुम्हें समझ आ रहा है क्या? ओके, उधर लिख देता हूं, उसके बाद यहां पे लिख लो तो आपको पता चलेगा माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू जी टी, तो t बराबर क्या, वी नॉट बाई म्यू जी, आंसर इतना समय बाद रुक जाएगा। अबे फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फोर्स का फॉर्मूला तो एमए होता है, और एमए में, अच्छा जैसे तेरे को मैं समझाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स भी एमए, एमए में ए कौन, ए आर, फ्रिक्शनल फोर्स में ए कौन, ए टी, तो एम ए टी कारण होता है ना। आप यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स को एम ए आर थोड़ी ले लोगे, अरे भाई साहब आप नॉर्मली समझ भी तो सकते हैं कि एटी किसके चलते आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के चलते आ रहा है, तो हम उसको तो एम ए टी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तभी तो दोनों को इक्वेट किया और मेरे को एटी मिला माइनस म्यू जी, समझ आया क्या?